अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि मौसम सरमा आ गया है और इस टाइम नई नई सर्दियों की आमद है। और क्योंकि गर्मियां अभी अभी जा रही हैं, तो आम तौर पे बड़े भी और बच्चे भी एहतियात नहीं कर रहे हैं। और इस वक्त बिलखुसूस सुबह के टाइम पे उठने के बाद ठंडी हवा और रात को ठंडी हवा चल रही है। जो दोस्त मोटरसाइकिल पे सफ़र करते हैं उनको चूँकि ठंडी हवा नाक के नथनों में और सांस लेते हुए गले में ज़्यादा लग रही है, इस वजह से अभी इस वक्त गले की ख़राब होना और नज़ला ज़ुकाम ये कैफियत ज़्यादा पैदा हो रही है। और बिलखुसूस बच्चों के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा मिकदार में पाई जा रही है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक बेहतरीन फूड सप्लीमेंट्री ट्रिक देने जा रहा हूँ कि ये एक बेहतरीन ऑप्शन होगा। अगर आप इसको घर में बैठ के माएँ बना सकती हैं, बच्चे बना सकते हैं, आप अपने लिए ख़ुद बना सकते हैं। आप ऐसा कीजिए कि लौंग का 2 दाने लौंग के और छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का और सब्ज़ चाय में डाल के उसे पका लीजिए और रात सोते वक्त आप इसे पी लें। और इसे आप कावा यानी कि आम सलेमानी चाय जो बनाते हैं, हम कावा चाय बनाते हैं, पत्ती बनाते हैं, उसके साथ भी आप बना सकते हैं। और इसका एक प्याली सुबह और एक शाम पीना गले की ख़राश में बेहतरीन है। और इसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा ये ताकतवर है, बहुत ज़्यादा ताकत देती है बच्चों को। और इसमें बिलखुसूस बच्चों के जो इस टाइम मोशन लग जाते हैं बच्चों को, ज़्यादातर वो बच्चे जो ज़्यादातर रात को सोते नहीं हैं, रोते हैं और चीखते चिल्लाते हैं, उनको बुनियादी तौर पे वजूद में रात को सर्दी की वजह से दर्द भी हो सकता है। तो ये जो आप अगर उनको, छोटे बच्चे जो हैं जो दूध पी रहे हैं, उनको अगर चम्मच के साथ 2-2 चम्मच आप दे दें रात को सोते वक्त और सुबह, तो उससे एक तो उनका जो बलगम है, जो नाक बह रही होती है, वो भी ख़त्म हो जाएगी। और साथ ही उनके, क्योंकि दालचीनी और लौंग के अंदर हरारत है, वो इससे उनके जो वजूद की सर्दी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। और बलगम जो आ रहा होता है, नज़ला नाक बह रही होती है, वो भी बंद हो जाएगी और उनको ताकत मिलेगी इससे, क्योंकि इसमें फौलाद की कसीर मिकदार पाई जाती है, जिसकी वजह से उनको इससे ताकत मिलेगी। और इसके साथ साथ ये भूख बढ़ाने वाली है। और इससे ये चाय जो आप पियेंगे, इससे मैदे का जो निज़ाम है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करना शुरू कर देता है और बच्चों को भूख लगती है, उनका खाना हज़म होना शुरू हो जाता है। क्योंकि अक्सर माओं को ये शिकायत होती है कि बच्चे खाते कुछ नहीं हैं, तो उनके लिए भी ये बेस्ट है, बहुत बेहतरीन चीज़ है। तो और बड़ों के लिए भी बेहतरीन चीज़ है, बिलखुसूस वो लोग जिनके मैदे पे अफारा होता है और कहते हैं कि यार हमें हमें ग़िज़ा हज़म नहीं हो रही है, तो वो अगर सब्ज़ चाय के साथ इसको बना के पिएँ सुबह शाम एक एक प्याला, तो उसके भी बड़े बेहतरीन नताइज हैं। इसके पीने से ताकत भी आती है, क़ुव्वत भी होती है, वजूद गर्म रहता है और वजूद में सर्दी का एहसास कम हो जाता है, मुदाफ़ती क़ुव्वत को ये इम्प्रूव करता है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो आज के लिए ये काफ़ी है। आज हमारी ये जो वीडियो हमने बनाई, पहले एक तारुफ़ी वीडियो थी और अब ये दूसरी वीडियो हम ग़िज़ाई इलाज के हवाले से हमने आपको एक तजवीज़ दी है। आप इस पे अमल करके देख लें। बिलखुसूस वो बच्चे जो मदारस में होते हैं, आपको याद होगा क्योंकि मदारस के मुंतज़मीन वालिदैन वहाँ नहीं होते हैं, वो अक्सर वहाँ का जो निज़ाम होता है, बच्चे बीमार हो जाते हैं। तो वहाँ अगर ये बच्चों को चाय के साथ बना के दी जाए सब्ज़ चाय में, तो बेहतरीन नताइज हैं इसके। ये बुखार में भी बहुत ज़बरदस्त अफाका है इससे। अगर किसी बच्चे को बुखार हो रहा हो, नज़ले ज़ुकाम की वजह से गला ख़राब हो रहा हो, तो उसको अगर आप ये दे दें, एक पेनाडाल की गोली, या कोनिस्टॉन की गोली भी आप दे सकते हैं, उस गोली के साथ अगर आप ये दे दें तो उसकी तबीयत बहुत जल्द संभल जाएगी और वो बच्चा ठीक हो जाएगा, उसे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।